हर जगह से इलाज करवा के थक चुके हैं, उन लोगों के लिए आज की वीडियो ये बड़ी अहम है। मश्ती साहब ना उम्मीद हो चुके हैं और जो खुदकुशी करना चाहते हैं, कहते हैं या मर जाएं या अपने मरीज को मार डालें, ऐसी सोचें जिनके दिमागों में आने लगी हैं। आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए चंद मिनट की बात है, लेकिन कमालात इसके बहुत ज्यादा हैं। जिसके ऊपर जादू पुराना हो जाए उसकी निशानी ये होती है कि उसको बैठे बैठे मुख्तलिफ तरह के साए नजर आते हैं। यूं लगता है मेरे पीछा कोई कर रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, ऐसे लगता है कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे कानों में साई साई कर रहा है। किसी ने किए हैं या खुद आ गए हैं, लिहाजा बंदिश का शिकार हो गए। एक प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, वो मेरे पास आए तो वो बताते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर बंदिश लगा दी गई। जब वो अपने लेक्चर के लिए जाते हैं उसके ऊपर बंदिश है, बोल नहीं पाते, तैयारी करते हैं, रिज़्क के ऊपर बंदिश है कि इतनी बेहतरीन सैलरी होने के बावजूद उनका गुजारा नहीं होता। दो अल्फाज ऐसे हैं, मैं आज आपको इसका वो जिन्नाती तोड़ का एक लाजवाब हल बता रहा हूं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और दो टोक इलाज है, दो टोक इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काले इल्म के ज़रिए से जो लोग जादू करके लोगों के ऊपर जिन्नात मुसल्लत करवा देते हैं, मैंने उनके मुतल्लिक़ बात करनी है। किस तरह ये लोग करते हैं और फिर उनका इलाज मुमकिन कैसे है। ये वीडियो बड़े ज़रूरी है और इसको आखिर तक सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे फ़यूज़ व बरक़ात भी नसीब होंगे। जादू, जिन्नात, बंदिश तवीज़ात, भूत प्रीत, चुड़ैल, आसेब, साया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन है। बदरूहें और शयातीन, उनको भगाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा इल्म, कौन सा ऐसा वजीफ़ा, कौन सा ऐसा अमल करें कि ये जादू भागने पर मजबूर हो जाए, शयातीन घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, बल्कि इंसान की बॉडी को, उसके जिस्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। एक घर हमारा होता है जो 4 दीवारी वाला घर है, कमरों वाला घर है, ईंटों से बना हुआ घर है। एक घर वो है जो जिस्म है, जिस्म को भी ये घर बना लेते हैं, जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, भूत दाखिल हो जाते हैं, चुड़ैलें दाखिल हो जाती हैं, परियां दाखिल हो जाती हैं, शयातीन दाखिल हो जाते हैं, आसेब दाखिल हो जाता है, मुवक्कलात जिन्नात उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं और तवीज़ात के ज़रिए से असरात बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और लूँ के अंदर, रग रग के अंदर, इंसान के पूरे वजूद के अंदर ये चीज़ें सरायत कर जाती हैं। आज इनका मैं आपको हल बताने लगा हूँ। 2 अल्फाज ऐसे हैं, 2 हुरूफ ऐसे हैं, 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको आप पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये मजबूर हो के आपके वजूद के ऊपर से कब्ज़ा जो है उसको ख़त्म करते चले जाएंगे, यानी पीछे हटते चले जाएंगे। मैं आज आपको इसका वो जिन्नाती तोड़ का एक लाजवाब हल बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। कर भला हो भला होता है भले का भला। ये जादू, ये बंदिश, ये तवीज़ात, जिन, भूत, साया, असेब का आजमुदा, मुजर्रब, सरी उल असर और 2 टोक इलाज है, 2 टोक इलाज, मुस्तनद इलाज है। किसी पर जादू कर दिया गया है, बंदिश लगा दी गई है, तवीज़ात करवा दिए गए हैं, जादू पुराना हो गया है या नया है, आसेब की शक्ल इख्तियार कर गया है या अभी दूसरे पहले प्रोसेस के अंदर है। याद रखें, जादू जब पुराना हो जाता है तो वो आसेब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, साए की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जिसके ऊपर जादू पुराना हो जाए उसकी निशानी ये होती है कि उसको बैठे बैठे मुख्तलिफ तरह के साए नजर आते हैं। यूं लगता है मेरे पीछा कोई कर रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, ऐसे लगता है कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे कानों में साई साई कर रहा है। मुख्तलिफ तरह की उसकी जो निशानियां हैं वो जाहिर होने लगती हैं। अब क्या होता है, वो चुड़ैल है या भूत है या उसके ऊपर कुछ द्यू है, मुसल्लत कर दिए गए हैं या खुद महसूस होने लगे हैं, आपको किसी ने किए हैं या खुद आ गए हैं। लिहाजा
बंदिश का शिकार हो गए। एक प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, वो मेरे पास आए DH लाहौर से। तो वो बताते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरार हूँ, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर बंदिश लगा दी गई। जब वो अपने लेक्चर के लिए जाते हैं उसके ऊपर बंदिश है, बोल नहीं पाते, तैयारी करते हैं, बड़ी मुश्किलों से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और शादी के ऊपर बंदिश है, रिज़्क के ऊपर बंदिश है कि इतनी बेहतरीन सैलरी होने के बावजूद उनका गुजारा नहीं होता। शादी थी, टूट गई, बच्चे थे, छोड़ के चले गए, तन तनहा जिंदगी। इतना बेहतरीन क्वालिफाइड इंसान जो सैकड़ों लोगों को आगे प्रमोट कर रहा है, आगे भेज रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उनको, उनकी लाइफ को रोशन कर रहा है, उसकी जिंदगी को जादू के जरिए से एक बंदिशें लगाकर उसको बांध दिया गया, मफलूज कर दिया गया जिंदगी को। ऐसे ऐसे जालिम लोग हैं। और ये जो काला जादू आप सुनते हैं ना, काला जादू, ये काला जादू क्या है? ये कुबाला जादू से निकला है। कुबाला, कुबाला जादू जिनका है ना, जो लोग कुबाला जादू करते हैं, पिछले साल में हुआ है। और ये वो वक्फे वक्फे से वो लोग करते रहते हैं। और कुबाला जादू से फिर जब ये उधर से चला अपनी असल से, तो हमारे पास आते आते इसके मुख्तलिफ नामों से गुजरता हुआ काला जादू बन गया। ये नहीं है कि वो काली स्याही से लिखा जाता है तो काला जादू है, या काले लफ्ज हैं उसके तो काला जादू, कुबाला जादू से वो काला जादू बन गया। बहरहाल इसकी काले जादू की क्या अकसाम हैं, कितनी अकसाम हैं, बहुत जल्द मेरी इस पर वीडियो आ रही है। हम चूंकि उम्रा पे थे, हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस और बाबरकत सफ़र के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फैमिली समेत, परवरदिगार ने, रब ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ अता फरमाया। तो उधर से आए हैं, तो जनाब चंद पीर सरकार साहब ने ये मौजू दिया कि इस पर बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के खतूत मसूल हो रहे हैं, तो इस पर जो है कुछ ना कुछ बताया जाए। बहुत सारे लोग हैं वो लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकते, कर कर के वो बेचारे अपने ऊपर बाज़-औक़ात रजत करवा बैठते हैं। तो कोई मुख्तसर सा ऐसा हो जो मौसर हो, लेकिन याद रखिए कि पर ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। और इसकी जो मुंतकिली है, जब जादू के जिन्नात के मरीज़ों को दम किया जा रहा होता है तो उसके असरात इनकास कर रहे होते हैं। तो इसके लिए वही बात है जो हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी ना, कि बिना मुर्शदां राह नहीं हाथां दा, ते दुद्धां बाज नहीं रिझदी खीर साईं। ये बगैर दूध के जिस तरह खीर नहीं ना बनती, इसी तरह रहनुमा के बगैर इंसान को रास्ता भी नहीं मिलता। बिना मुर्शदां राह नहीं हाथां दे, तो दुद्धां बाज ना रिझदी खीर साईं। तो आइए मैं फिर आपको अपनी बात की तरफ ले चलूँ कि जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है जादू के ज़रिए से, काले जादू के ज़रिए से, सेहर के ज़रिए से। तो अगर किसी ने करवाया है तो फिर भी, अगर खुद ब खुद हो गया है तो तब भी, इस वजीफे से फौरन इंशाअल्लाह आपको छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। और जादू के ज़रिए से जो जिन्नात मुसल्लत हैं, शयातीन मुसल्लत हैं, आसेब मुसल्लत है, हवाई चीज़ें मुसल्लत हैं जो आपके ऊपर, और आपके वजूद को जिन्होंने अपना घर बना लिया है, वो वहाँ से छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैं अपना वो अमल बता रहा हूँ जो अमल हम करते हैं, जो अमल हम करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, जो कमोबेश 40 साल से अमल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए से इतनी फतूहात हैं कि बर्र आज़म एशिया हो, अफ्रीका हो, बर्र आज़म यूरोप हो, जहाँ जहाँ से भी, दुनिया जहाँ के जिस जिस कोने से भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी दुनिया राब्ते करते हैं लोग, और उनका इलाज की करते हैं हम, तो उसमें फिर ये अमल पढ़ा जाता है, ये अमल किया जाता है। और इस अमल को जब किया जाता है तो इसकी और भी जेतें होती हैं, लेकिन एक जेत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी उसकी एक सूरत आपके सामने रख रहा हूँ, एक पहलू उसका आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इस पर भी आप अमल कर लेंगे ना तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि वो शयातीन, वो आसेब, चुड़ैले, डायने, द्यू, भूत, प्रीत, जो कुछ भी है, चाहे वो किसी ने किया है, चाहे किसी ने मुसल्लत किया है, चाहे खुद ब खुद हो गए, ये उस मरीज़ को छोड़कर भागने पर मजबूर भी हो जाएंगे, और ये उस मरीज़ से खौफ खाएंगे, ये डरने लगेंगे
ये डरने लगेंगे, जो जिन्नात किसी इंसान को तंग करते हैं वो डरने लगेंगे, उसी से डरने लगेंगे। और ये बहुत सारी बातें हैं इसमें करने वाली कि जब जिन्नात की हाज़िरी हम करते हैं तो वो जिन्नात जो आज तक घर वालों को मजबूर करते रहे, परेशान करते रहे और मरीज़ को इतनी टेंशन और तकलीफ़ में रखा, वो रब ताला की करम नवाजी से जब इधर हाज़िरी हमारे चंद पीर सरकार साहब करते हैं, हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब करते हैं, या ये बंदा फ़कीर करता है, तो वो जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह पाँव में गिर के माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, नाक से लकीरें निकाल रहे होते हैं, कान पकड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। जो पहले कह रहे होते हैं कि हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे या मार डालेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हाज़िरी के बाद वो जिन्नात कह रहे होते हैं कि नहीं, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हम कहते हैं नहीं, रुको, ठहरो ठहरो। मैं कहता हूँ ठहरो भाई, रुक जाओ और मेहमान नवाजी करवा लो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ये इतना ताकतवर अमल है, जिसने भी इसको किया वो फिर इसके फैज़ से मुनव्वर हुआ। तो मैं बता रहा था कि वो फिर भागने पर मजबूर होते हैं और असेब वाले मरीज से खौफ भी खाने लगते हैं फिर, और उस इंसान से दूर ही रहते हैं। काफ़ी लोगों ने इस मसले के लिए जब हमसे राब्ते किए और बात की, और कई लोगों के खतूत मौसूल हुए, कितने लोग हैं जो बाई रिटर्न भी ख़त भेजते हैं, और बहुत सारे ख़त होते हैं, हज़ारों लोगों के होते हैं। कोशिश करते हैं, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, कोशिश करते हैं हर एक का जवाब दें, लेकिन बहुत सारे लोग रह जाते हैं। उन लोगों को जवाब कभी ना कभी मिल जाता है और राब्ता हो जाता है, जो मुसलसल कंटिन्यू कोशिश में लगे रहते हैं। तो आजकल जो व्हाट्सअप के ऊपर है, जो उन लोगों को जल्दी रिप्लाई मिल जाता है जो व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज भी तो एक ख़त ही है जी, मश्ती साहब, ये ख़त ही है ना, तो ये भी एक ख़त ही है। तो लिहाजा उन लोगों के इन खतूत की वजह से, मैसेजेस की वजह से, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ बता दी जाए। जादू, जिन्नात, बंदिश और हवाई मखलूक की जितनी भी किस्में हैं वो भी बता दी जाएं कि इसकी इतनी किस्में हैं। कुछ मुसलमान, कुछ गैर मुहज़्ज़िब, अलबत्ता मुसलमान जिन्नात किसी को ज़्यादा तंग नहीं करते। मुसलमान जिन्नात किसी को तंग ज़्यादा नहीं करते। दूसरे जो काफिर हैं, यहूद व नसारा हैं, वो तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। मुशरिक हैं, काफिर हैं, बदमज़हब हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं। और जो मुसलमान जिन्नात हैं वो किसी को ज़्यादा तंग नहीं करते। उसको तंग करते हैं जो बेअदब हो, गुस्ताख हो और कोई गलत काम कर रहा हो, या वो मुसलमान है लेकिन पाकीज़ा नहीं रहता। तो ऐसी बाज़ औक़ात इस तरह के केसेस देखने में आए हैं। तो याद रखें, गैर मुहज़्ज़ब शयातीन जिन्नात के साथ ये मामला होता है कि वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते मरीज़ का, जल्दी उसकी जान नहीं छोड़ते, उसको तकलीफ़ों में मुब्तला रखते हैं, बीमारियों में मुब्तला रखते हैं। ऐसे मरीज़ पर किसी परी का असर है, देव का असर है, जिन का असर है, शयातीन का असर है, या फिर आसेब और सेहर का असर है, और जिनका हर तरह का इलाज आप करवा करवा के थक चुके हैं, ऐसे मरीज़ हमारे पास बिगड़े हुए केसेस आते हैं, बहुत बिगड़े हुए केसेस आते हैं, और इतने इतने बिगड़े हुए केसेस आते हैं कि वो गिनती जब करवाते हैं ना, यकीन जानिए, एक बंदे ने गिनती करवाई, उसने कहा कि मैंने तकरीबन तकरीबन को 95 लाख रुपए अपने इलाज पर खर्च किए। 95 लाख रुपए। पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान में रहता है, सूबा पंजाब में रहते हैं। कहते इसके बावजूद हमें नहीं पता था। कहते हमारे एक अजीज हैं इंग्लैंड में, उन्होंने हमें फ़ोन पे कहा कि आप कितना भाग दौड़ कर चुके हो, अभी तक आपका मरीज़ ठीक नहीं हुआ। तो ये वीडियो उन्होंने, मेरी वीडियो भेजी है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो तो इस वीडियो की दूसरे लोगों को ज़रूरत हो, तो आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों को भेज दिया करें, ये भी सदका जारी है। ठीक है, आपके ज़रिए से किसी को पता चल जाए, आपके ज़रिए से किसी का भला हो जाए। तो कहते उन्होंने वीडियो भेजी, फिर एड्रेस भेजा, वो लोग इधर आ गए हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह
मरीज़ को अल्लाह ने शिफा बख्शी, हाज़री की, उन चीज़ों ने सारे मामलात बताए। तो बात ये है कि जब ये मरीज़ की जान छोड़ नहीं ना रहे होते तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है जिस मरीज़ की जान ना छोड़ रहे हो, ज़िद्दी हो, उसके ऊपर कब्ज़ा किया हो, और वो मरीज़ रूहानी इलाज करवा के भी थक चुके हैं, दवाइयाँ ले लेके भी थक चुके हैं, मेडिसन से भी इलाज करवाया, हकीमों से, डॉक्टरों से, तबीबों से, मुआलिजों से, आमिलों से, हर जगह से इलाज करवा के थक चुके हैं। उन लोगों के लिए आज की वीडियो ये बड़ी अहम है मश्ती साहब, जो लोग हर जगह से इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, और जो खुदकुशी करना चाहते हैं, कहते हैं या मर जाएं या अपने मरीज को मार डालें, ऐसी सोचें जिनके दिमागों में आने लगी हैं। आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, वो देखें। और जिस तरह ये मैंने बताया, ये चंद मिनट की बात है, लेकिन कमालात इसके बहुत ज़्यादा हैं कि वो हवाई मखलूक, वो जिन्नात जो फिर बीमारियां पैदा करते हैं, कैसी? उम्मे सुबियान बीमारी पैदा कर देते हैं, कैंसर पैदा कर देते हैं, टीबी पैदा कर देते हैं, दमा पैदा कर देते हैं, इस तरह की और बीमारियां वो पैदा कर देते हैं और लगा देते हैं। तो वो बीमारियां मुसल्लत हो जाती हैं, लेकिन इलाज करवा करवा के बंदा थक जाता है, फ़ायदा नहीं होता। हर तरह का इलाज होता है, मरीज़ जकड़ा हुआ होता है, मरीज़ के तमाम टेस्ट हो गए, सारे टेस्ट ठीक हैं, हर एक टेस्ट उठा उठा के देखा ठीक है, सारे टेस्ट ठीक होने के बावजूद भी मर्ज सामने नहीं आती, किसी भी तरह की मेडिसिन फायदा नहीं देती। अल्लाह अकबर। दुनिया छोड़ देती है, क्या गंदीले छोड़ देते हैं, शियातीन छोड़ देते हैं, पीछे लगा देते हैं। तो ये खबीस मुसल्लत हुए जिन्नात, शियातीन और बदरूहें, ये वजीफा करने वालों को, ये अमल करने वालों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मश्ती साहब मजबूर हो जाते हैं, वो वहां टिक नहीं पाते। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए ये मैं अमल आपको बता रहा हूं। ऐसे मरीजों का हम दम करते हैं, हाजिरी करते हैं, इलाज करते हैं, अल्लाह करम फरमा देता है। और ये दो लफ्ज़ दुआए हाजात है, आपकी जो हाजत है उसको पूरा करने वाले ये अल्फाज हैं, आपकी तमन्ना पूरी करने वाले हैं, आपको फैज़ मिलने वाला है। जिस बीमारी से आप खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, आज उसका फैज़ आपको मिलने वाला है। और ख़ास कर जादू टूना सेब जिन भूत प्रीत चुड़ैलें डायने और बदरूहें, उनको भगाने वाला ये आज का अमल है। और इस अमल की बरक़ात बड़ी हैं, जिसने ये कर लिया उसके बेड़े पार हो जाएंगे, और हरगिज़ दोबारा उस इंसान के ऊपर ये चुड़ैलें डायने जिन्नात भूत प्रीत दोबारा नहीं आ सकेंगे, बल्कि जिसने ये अमल किया होगा उससे डरेंगे, उसके सामने बैठ के खौफज़दा होंगे, लर्जेंगे, उनके ऊपर कपकपी तारी हो जाएगी, उनकी ज़बानें गुंग हो जाएंगी, और उनके आज़ा जवाब दे जाएंगे, शल हो जाएंगे। यानी कि वो आप पर अटैक करना चाहते हैं और उनका अटैक आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा। पहले ही उनका अटैक और उनका हमला जो होगा, उन जिन्नात का, शियातीन का, चुड़ैलों का, आसेब का, भूत प्रीत का, बदरूहों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी बड़ी आसानी की तरकीब है जो मैं बताने लगा हूँ। इसकी किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, ये फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो है 0309907827। दूसरा नंबर है हमारा 0307786980। ये हमारे चन्न पीर साहब हैं, उनका नंबर है। तीसरा नंबर है हमारा हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 0301405649। और चौथा नंबर है 030544804020। ये हमारे अली रजा शाह साहब का नंबर है, तो इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। बड़ी आसान तरकीब है कि आपने पानी का एक जग लेना है, शीशे का जग, और उस पर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा पढ़ना है।
9 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर ये 2 अल्फाज जो स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इनको आपने पढ़ना है। जो स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, उनको आपने पढ़ना है। और सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात को आपने 11-11 बार पढ़ना है। सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम, इनको आखिर तक 11 मरतबा सिर्फ आप पढ़ें। और इन 2 अल्फाज को 66 मरतबा आपने पढ़ना है। ये जो 2 लफ्ज आपको स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप, मसजालिन बसजालिन, मसजालिन बसजालिन, इन दोनों को आपने पढ़ना। और इनका तर्जमा आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। इनका तर्जमा भी साथ आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। तो 11 मरतबा सूरतुल मोमिनून की वो आयात, और फिर इसके साथ 7 मरतबा सूरह ज़िलज़ालहा, इसकी पहली 2 आयात को 7 मरतबा दोहरा के पढ़ना है। और मरीज के कान में भी फूंक मारे, सीधे कान में, और सर की चोटी के ऊपर फूंक मारे, और सीधी सीने के ऊपर फूंक मारे। इंशाअल्लाह ताला यही फूंक पानी के ऊपर भी लगाएं। और सदकात लाजमन करें, सदकात लाजमन करें। सदकात की बड़ी बरकत, और धस के करें, टिका के करें, रज के करें, जी भर के सदकात करें। अब क्या होगा, इंशाअल्लाह वो मरीज आपका शिफायाब होना शुरू हो जाएगा। चीखें मारेंगे जिन्नात, जादू, जिन्नात, असेब, चुड़ैले, डायने, बदरूहें चीखेंगे, चंघाड़ेंगे, हाय हमें आग लग गई, हम मर गए, हमारी जान गई, हमें छोड़ दो। वो भागने पर मजबूर हो जाएंगे, अपनी जान बचाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोबारा उस इंसान के करीब फटकेंगे भी नहीं, अलबत्ता वो इंसान जिसने ये पानी पी लिया। और पानी कितने दिन पीना है? 2 हफ्ते मुतवातर आपने ये अमल जारी रखना है। ये अमल करते रहना है, पानी बनाते रहना है, पीते रहना है। और बेरी के पत्तों से पानी गर्म करना है, बेरी के पत्ते उसमें डालने, 7 पत्ते बेरी के, और उस बेरी के पानी को शावर में डाल के पूरे घर में छिड़काव करना है। और मरीज को भी उस पानी से नहलाना है, गुस्ल भी देना है, रोजाना रोजाना गुस्ल दें। और घर के अंदर बखूरात की धुनी दें, लुबान है, गुग्गल है, अजवैन है, हरमल है, और इसके अलावा और बड़ी धुनियाँ हैं यहाँ दम की हुई, हमारे मकतबा पीर अबू नुमान रिजवी साहब से मिल जाती हैं। तो शिफाइया धुनियाँ हैं वो। और देखें फिर ये चीज़ें भागती हैं कि नहीं। ये भागेंगी, और किसी जादू बंदिश के असरात के जो मरीज़ सामने आपके आएंगे ना, आप उनके सामने ये बखूर जलाएंगे, ये बेरी वाले पानी से उसको नहलाएंगे, और ये अमल करेंगे, ये पानी पिलाएंगे, तो उसके अंदर से ये चीज़ें जल जल के, इनकी बदबू भी आपको बड़ी आएगी। ये चीज़ें जल जल के राख हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह वर्रहमान मरीज़ के ऊपर जितना कुछ मुसल्लत है, मैं फिर बता दूं, जो कुछ भी मुसल्लत है, वो जादू है, जिन्नात हैं, असेब है, बदरूहें हैं, शयातीन हैं, उनके ऊपर मुक्कलात है, कुछ भी है, जो भी उसके ऊपर है, वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जलकर राख भी होंगी, भागने पर मजबूर भी होंगी। जो भागेंगी नहीं वो जलना शुरू हो जाएंगी, और तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे, और जो कुछ उसके ऊपर था वो दफ़ा हो जाएगा। और ये 2 लफ्ज़, इनके बाद कोई तीसरा लफ्ज़ नहीं है। ये अल्फाज भी देख लें, और सूरतुल मोमिनून की वो 4 आयात भी देख लें। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाया हुआ अमल है। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को फरमाया कि जिस मरीज़ को तूने दम किया वो शिफायाब हो गया। अगर इस मरीज़ के ऊपर पहाड़ भी होता तो वो भी अल्लाह पाक इसके ऊपर से ख़त्म फरमा देता, तकलीफ़ों का पहाड़ भी होता। तो आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। सदकात ज़रूर करें, सफ़ेद सदकात करें, रेड सदकात करें, बल्कि जितनी भी अल्लाह ने हिम्मत दी हो उसके मुताबिक बढ़ चढ़ कर सदकात करें। और सदका रद्द बला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सदका देने से इंसान बुरी मौत से बच जाता है। अल्लाह पाक बुरी मौत से टाल देते हैं, बुरी मौत को टाल देते हैं और अल्लाह ताला ज़िंदगी बढ़ा देते हैं। तो कर भला हो भला होता है भले का भला। अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें।